नमस्कार मित्रों, एसके इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे उसी क्रम में हम टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को जान लेते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस बीन, यानी कि हैज बीन, हैव बीन। एक वचनकर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाएंगे, बहुवचनकर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाएंगे। तो हमें पता है, सबसे पहले हम कोई टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टेंस की पहचान सबसे पहले आती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हम देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर समय के साथ, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हमने यहाँ पर पहचान देखी, वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द तो आएंगे ही आएंगे। हमने इसके पहले रहा है, रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा था, लेकिन इस टेंस में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस टेंस के वाक्यों में जो है समय दिया रहेगा, यानी कि समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और साथ में वाक्य में समय दिया रहता है। तो हम कोई भी टेंस शुरुआत में पढ़ते हैं तो सबसे पहले इस टेंस की हम शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। तो हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यहाँ पर हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हैज, हैव प्लस बीन, यानी कि मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, हैज बीन, हैव बीन। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाएंगे, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाएंगे। इसके बाद कंटीन्यूअस लगा होगा, तो हमें पता है कंटीन्यूअस के वाक्यों में एमडी में आईएनजी लगाना ही लगाना है, तो यहाँ एमडी में आईएनजी भी लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सिंस और फोर लगाएंगे समय के पहले, यानी कि सबसे लास्ट में, यानी कि टाइम के पहले हमें सिंस और फोर हमें लगाना है। तो मित्रों यहाँ पर जो सिंस और फोर हम लगाएंगे, तो सिंस का प्रयोग कहाँ करना है और फोर का प्रयोग कहाँ करना है, तो ये हम यहाँ जान लेते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं हम निश्चित समय के लिए और फोर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए। हम निश्चित समय के अंतर्गत क्या क्या आता है, अनिश्चित समय के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानकारी लेते हैं। यहाँ मैंने मित्रों दो कॉलम बनाए हुए हैं। हमने यहाँ इस साइड लिख दिया है सिंस, यानी कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इस साइड मैंने लिख दिया है फोर, यानी अनिश्चित समय के लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित समय के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेते हैं। निश्चित समय के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है बजे, यानी कि जब बजने की बात आती है तो वो बजने का जो समय होता है वो निश्चित समय के अंतर्गत आता है। जैसे हम घड़ी में टाइम देखते हैं 2 बजे, 3 बजे हम चर्चा करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि मैं 2 बजे से फ़िल्म देख रहा हूँ या मैं 2 बजे से नहा रहा हूँ। तो वाक्यों के अंतर्गत जो भी समय आता है, इस समय को हम जो है निश्चित और अनिश्चित समय के अंतर्गत रखते हैं। तो मैंने यहाँ बताया आपको सिंस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बजे। तो बजे के अंतर्गत यहाँ 2 बजे का समय भी हो सकता है, 3 बजे का समय भी हो सकता है, 4 बजे का समय, 5 बजे का समय, यानी कि कोई भी समय यहाँ पर आ सकता है, 10 बजे का, 12 बजे का। अगर समय दिया है तो वो समय आपका बजने का जो समय है वो निश्चित समय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैंने लिखा है घंटे, तो जो घंटों का जो समय होता है ये आपका अनिश्चित समय के अंतर्गत आता है। घंटे आपके अनिश्चित समय में आते हैं, ये सुबह के हैं घंटे, दोपहर के हैं, कब के हैं। तो यहाँ पर जो है इस घंटे को हम, यानी समय, जो घंटे का जो समय दिया रहता है इसको हम अनिश्चित समय मानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो कहने का मतलब जो घंटे का समय होता है वो आपका अनिश्चित माना जाता है। बजे का समय निश्चित होता है, घंटे का समय अनिश्चित होता है। अब यहाँ आगे देखते हैं, लिखा हुआ सन, तो जो सन दिया रहता है, सन का समय निश्चित माना जाता है।
सन कोई भी आ जाए, सन 2000 जैसे 15 मैंने यहाँ लिखा, सन 2020 मैंने यहाँ लिखा, सन 2023 मैंने यहाँ लिखा, तो सन 2024 इसके पीछे हम जाएँ सन 1989, सन 1990, कुल मिलाकर के कोई भी सन अगर दिया हो आपके सेंटेंसेज में, समय के अंतर्गत अगर सन दिया गया है तो वो आपका निश्चित समय माना जाएगा। इसके आगे लिखा हुआ है साल, वर्ष, यानी कि जो साल और वर्ष की जब हम चर्चा करेंगे तो वो आपका अनिश्चित समय के अंतर्गत आएगा। जैसे हम कह रहे हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जैसे हम कह रहे हैं कि वह 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, तो जो 2 वर्ष का समय आया है वो आपका अनिश्चित समय के अंतर्गत माना जाएगा, क्योंकि वो 2 वर्ष कब के हैं, कौन सा सन था ये भी हमें मालूम नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि वह सन 2015 से इस शहर में रह रहा है तो यहाँ पर जो सन आ जाएगा तो समय हमारा यहाँ निश्चित माना जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो सन दिया रहता है वो निश्चित समय के अंतर्गत होता है, और जो साल या वर्ष की चर्चा की जाती है वो अनिश्चित समय के अंतर्गत की जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे दिन का नाम, यानी कि दिन का जब नाम आता है, दिन का नाम यानी कि जो हमारे सप्ताह के 7 दिनों के नाम होते हैं, उनमें से कोई भी नाम अगर आपका आता है तो वो भी आपका निश्चित समय के अंतर्गत ही माना जाएगा। यहाँ पर लिखा है जैसे सोमवार, मंगल, बुध, फिर मैंने आगे डॉट-डॉट कर दिया है, यानी कि जितने भी दिन होते हैं, सप्ताह के 7 दिन सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो ये सारे के सारे जो दिन होते हैं हमारे, ये भी निश्चित समय के अंतर्गत ही आते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है दिन। यहाँ जो दिन आएगा, यहाँ दिन का नाम नहीं रहेगा, लेकिन दिन यहाँ गिनती में दिया रहेगा, काउंटिंग में होगा, यानी 2 दिन का समय, 3 दिन का समय, 4 दिन का समय, तो ये 2 दिन कब के हैं? सोमवार था, उस दिन मंगल था, ये हमें पता नहीं। अब 2 दिन की चर्चा है तो ये 2 दिन का समय हम यहाँ अनिश्चित मानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सुबह, निश्चित समय के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ शाम, दोपहर, तो ये तीनों चीजें भी निश्चित समय के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों का दिन में, यानी सबसे पहले सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, तो इनका टाइम भी क्लियर होता है, यानी निश्चित होता है। और इसके अलावा हम चर्चा करते हैं पिछली रात की, तो पिछली रात का जो समय होता है ये भी आपका निश्चित समय होता है। जैसे आप लोगों ने एक सेंटेंस सबसे ज़्यादा पढ़ा ही होगा, एप्लीकेशन के दौरान हम एक सेंटेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो सिंस लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट का समय है यानी कि पिछली रात, जो पिछली रात का समय होता है वो निश्चित समय के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लास्ट नाइट के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं महीना, यानी कि जो महीना लिखा है, यहाँ पर भी महीना लिखा है तो थोड़ा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं पहले। जैसे महीने का अगर नाम आता है, 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे 12 महीने जो होते हैं, अगर महीने का नाम दिया गया है तो वो महीने का जो नाम है वो निश्चित समय के अंतर्गत आता है, जनवरी, फरवरी। और इसके अलावा अगर महीने यहाँ पर गिनती में यानी काउंटिंग में है, 2 महीने, 3 महीने, तो ये कब के हैं, जनवरी था, फरवरी था, ये हमें मालूम नहीं है, तो ये यहाँ पर अनिश्चित समय के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा और देख लेते हैं, समय की और भी छोटी-छोटी राशियाँ होती हैं, जैसे मिनट यहाँ दिया गया है, तो मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मिनट की अगर चर्चा होती है, सेकंड की अगर चर्चा होती है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो मिनट को और सेकंड को भी हम यहाँ अनिश्चित समय के अंतर्गत ही रखेंगे, इनके पहले भी हमें यानी फॉर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ छोटी-सी चर्चा की निश्चित समय के बारे में और अनिश्चित समय के बारे में। यहाँ पर हमें जो है ध्यान इन चीज़ों पर विशेष देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जब हम वाक्य बनाएँगे तो टाइम के पहले, यानी कि टाइम के पहले हमें सिंस या फॉर लगाना ही लगाना है। फ़ॉर्मूला में दिया गया है सिंस या फॉर, टाइम की अंग्रेज़ी तो हम बाद में बनाएँगे, लेकिन इसके पहले हमें सिंस या फॉर लगाना पड़ेगा। तो टाइम जब हम क्लियर कर लेंगे कि निश्चित है या अनिश्चित है, तभी हम जो है ये लगा पाएँगे सिंस या फॉर। इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और बता दूँ निश्चित समय और अनिश्चित समय को जानने का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निश्चित समय दिया गया है और यहाँ पर जो अनिश्चित समय दिया गया है, इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि अगर हम देखें तो इस साइड में यानी अनिश्चित समय की ओर हम देख रहे हैं ज़्यादातर काउंटिंग चल रही है। यानी कि यहाँ हमने घंटों की चर्चा की, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। यहाँ साल की चर्चा की हमने, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष।
यहाँ दिन की चर्चा की हमने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यहाँ महीने की चर्चा हमने की 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यहाँ मिनट की चर्चा की तो 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, सेकंड की चर्चा की 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो कहने का मतलब इस साइड में काउंटिंग चल रही है, लेकिन इस साइड में काउंटिंग नहीं चल रही है। यहाँ केवल और केवल अगर हम बजे को छोड़ दें, यानी बजे को छोड़ करके, क्योंकि बजे को गिनती में आएगा ही 2 बजे, 3 बजे, लेकिन इसके अलावा हम अगर इस साइड में देखें तो यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं चल रही है। यहाँ किसी न किसी चीज का नाम दिया गया है, जैसे यहाँ ये सन का नाम है, सन 2015, यहाँ दिन का नाम है, यहाँ पर महीने का नाम है, यहाँ सुबह शाम दोपहर, तो ये भी अपने आप में नाम ही होते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ काउंटिंग होती है तो वो होता है अनिश्चित समय, और जहाँ काउंटिंग नहीं होती है वो होता है निश्चित समय। यानी कि हम सीधा सा पहचान सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे की चर्चा आ जाएगी तो अनिश्चित समय हो जाएगा। अगर हम जो है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की अगर हम बात करेंगे तो वो भी अनिश्चित होगा। 2 महीने, 3 महीने की भी अगर हम चर्चा करेंगे तो वो भी अनिश्चित होगा। सेकंड की चर्चा करें 2 सेकंड, 4 सेकंड तो वो भी अनिश्चित। मिनट की चर्चा करें 2 मिनट, 4 मिनट तो वो भी है। कहने का मतलब इस साइड में गिनती आएगी, गिनती का मतलब अनिश्चित। और जो नाम होगा वो होगा निश्चित, केवल बजे को छोड़कर, क्योंकि बजने में भी गिनती आती है। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं कि केवल बजे को छोड़ करके शेष जो गिनती आए वो अनिश्चित समय है, बाकी सब आपका निश्चित समय है। तो ये मैंने आप लोगों को जानकारी दी निश्चित और अनिश्चित समय को क्लियर करने की। इसके बाद हमें पता है फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला को देख करके हम यहाँ वाक्य बना सकते हैं। तो वाक्य बनाने में हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमने